गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच दोबारा से पढ़ाने जा रही हूँ। लास्ट टाइम आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और काइंड्स ऑफ नाउन एंड नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी। हम उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस टॉपिक में हम आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच को फुल कवर करेंगे। ओके, मेरे साथ आप लोग देखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। Definition: the 8 parts of speech in English can further be classified as follow। जो 8 parts of speech होते हैं वो क्या होते हैं? क्लासिफाइड किए गए, बांटे गए हैं। कैसे कैसे? देखिए कितने टाइप में। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन एंड 8 इंटरजेक्शन। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब इसकी फर्स्ट है नाउन। नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउन, व्हाट इज नाउन? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। सभी नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आगरा, दिल्ली, अयान, ताजमहल, कानपुर, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब आपके नाउन्स है। क्या है? नाउन्स। इनके नाम है, पर्टिकुलर इनको नाम से बुलाया जाएगा। अब काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन कितने टाइप के हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? व्हाट इज कॉमन नाउन? नाउन दैट रिफर्स टू अ पर्सन, थिंग्स और सब्सटेंस। नाउन क्या है? कॉमन, किसी मतलब कॉमन चीज को लेते हैं, जैसे स्कूल, बॉय, मैन, रिवर, सिटी एक्सेट्रा। ये सब क्या है? कॉमन चीज। कॉमन क्या? स्कूल में भाई गर्ल्स भी है, बॉयज भी है, जेंट्स भी है, लेडीज भी है, इन सबसे क्या मिला है? स्कूल। कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर मतलब किसी पर्टिकुलर चीज का नाम होना, पर्टिकुलर प्लेस का नाम होना, पर्टिकुलर इंसान का नाम होना, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम होना, पर्टिकुलर शहर का नाम होना है प्रॉपर नाउन। किसी प्रॉपर चीज को हम इंडिकेट करते हैं, वो क्या है? प्रॉपर नाउन। नाउन्स दैट रिफर्स टू अ पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल राम, हॉस्पिटल, गीता, गंगा रिवर, यमुना रिवर, सोहन एक्सेट्रा। अब ये क्या पर्टिकुलर चीजें हैं? जैसे राम, राम एक लड़का है, उसका क्या नाम है? राम। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन होगा। गीता एक लड़की है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन है। ऐसे गंगा रिवर, यमुना रिवर। अभी हमने पीछे पढ़ा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में रिवर, रिवर तो भाई कोई सी भी हो सकती, बट हम यहाँ पे नेम भी इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। ये सब क्या है? ये पर्टिकुलर चीजें हैं, उनका एक पर्टिकुलर नाम है। ओके, नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। थर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन। नाउन दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ अ पीपल और थिंक। ये क्या है? किसी चीज को कलेक्ट करना, किसी चीज को जोड़ना, एक एक चीजों को जोड़ के इकट्ठा करना, ग्रुप बनाना, वो क्या है? कलेक्टिव। आर्मी, एक एक पर्सन, एक एक सोल्जर को जोड़ के क्या बनी है? आर्मी। आर्मी क्या होगी? कलेक्टिव नाउन। क्राउड, क्राउड मीन्स होता है भीड़। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? क्राउड, भीड़ हो जाती। क्लास, एक एक बच्चे को जोड़कर क्या बनती है? क्लास। टीम, जब एक एक प्लेयर होता है, वहां एक एक खिलाड़ी जब जुड़ता है तो बन जाती है टीम एक्सेट्रा। ओके, फोर्थ है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? आप सभी मटेरियल्स के बारे में दिन में कई बार सुनते होंगे। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है? मटेरियल ही तो है। जैसे नाउन दैट रिफर्स टू एनी सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। एयर, एयर क्या है? मटेरियल है भाई, दिखती नहीं बट होती है। मनी, मनी क्या है? वो भी मटेरियल है। कागज का है या कॉइन्स का है, या कुछ भी है, वो भी मटेरियल। कॉपर, कॉपर भी मटेरियल है। गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। तो मटेरियल नाउन तो हम सब लोग डेली कहीं ना कहीं सुनते हैं। प्लास्टिक, फाइबर, एल्यूमिनियम, वुड, ये सब क्या है? मटेरियल ही तो है। तो ये सब क्या है? मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी के फीलिंग्स आए, भाव, भाव निकल के दिखते हैं। नाउन दैट रिफर्स टू अ क्वालिटी, स्टेट, आइडिया और एक्सपीरियंस रादर देन समथिंग फिजिकल और कंक्रीट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है? नाउन दैट रिफर्स टू अ क्वालिटी, किसी चीज के गुण के बारे में बताते हैं। आइडिया, कोई विचार के बारे में बताते हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और कोई फिजिकल या किसी का उससे पता चलता है, जैसे हैप्पीनेस,
अगर हम हैप्पी होंगे तो हमारे भाव हैप्पी वाले अपने आप शो करेंगे। तो क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैप्पीनेस। पॉवर्टी, अगर किसी कोई गरीब है या किसी कोई भूख लगी है तो उसके अंदर भी एक भाव अपने आप शो करेगा। हंगर, हंगर मीन्स भूखा होना। थ्रस्ट, प्यासा होना। प्राइड, गर्वित होना। ये सब क्या है भाव हैं। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक इसी में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट, जो अभी तक हमने आपको नहीं पढ़ाया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सेकंड पार्ट। फर्स्ट हमने आपका नाउन पूरा कवर कर दिया, नाउन क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन, उसके एग्जाम्पल, सब कुछ आपको बताए। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड, प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड्स यूज्ड प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे नाउन की जगह, नाउन में क्या लेते हैं हम? पर्टिकुलर चीजों का नाम, राम, श्याम, आगरा। अगर हम यहाँ पे नाम ना यूज करके उनकी जगह प्रयोग होने वाले वर्ड्स यूज करेंगे, जैसे ही, शी, दे, दीज, इट एक्सेट्रा। ही लड़के के लिए लगेगा, सी लड़की के लिए लगेगा, दे जब कोई काफ़ी सारे लोग हो गए, जैसे प्लेयर्स के लिए बात करें, हम 2 लोगों से अधिक लोगों के लिए बात करें तो वहाँ हम दे का यूज कर सकते हैं। ऐसे दीज, जब हमारे कोई पास की चीज़ है उनके लिए हम दीज का यूज करेंगे। इट, इट क्या है? इट किसके लिए लगाएंगे? जैसे हम किसी बिल्डिंग के बारे में बात करें या कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जो पहुँच, इट एक्सेट्रा। ओके, काइंड्स। अब प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ेंगे। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कितने काइंड्स है प्रोनाउन के? 8। ओके, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ एम्फेसिंग प्रोनाउन, फिफ्थ पजेसिव प्रोनाउन, 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन, 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड 8 रिलेटिव प्रोनाउन। इसको एक बार आप फिर से देखिए। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, ओके, सेकंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड interrogative pronoun, fourth emphasizing pronoun, fifth possessive pronoun, sixth indefinite pronoun, seventh distributive pronoun, eighth relative pronoun। ओके, नेक्स्ट हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, आपको थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिगत सर्वनाम। ठीक है, pronouns used to refer back to a people or thing that are being talked about, me, he, she, they, it, ये सब क्या है? आपका पर्सनल प्रोनाउन। किसी के पर्सनल, किसी के बारे में बात करना, वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संकेतवाचक प्रोनाउन। किसी के बारे में हम संकेत कर रहे हैं, जैसे प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट डेमोस्ट्रेटिव, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज एक्सेट्रा। सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं, जैसे दिस यह मेरा है, दीज ये मेरे हैं, दोज वो मेरे हैं या वो मेरा सामान है, हम संकेत करते हैं, तो क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रोनाउंस लाइक हु, व्हाट, व्हाई, whom, when, whose, where, etc. when used to any question, जिसमें कोई भी क्वेश्चन निकल के आए, वो क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एम्फेसिजिंग प्रोनाउन मतलब दृढ़तावाचक, जिसमें हम कोई दृढ़ता, किसी अपने, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, ये सब क्या है? आपका एम्फेसिजिंग प्रोनाउन है। नेक्स्ट आपका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या है? अधिकारवाचक प्रोनाउन। पजेशन कब्जा करना, ऐसे पजेसिव किसी के ऊपर अधिकार समझना। क्या समझना? अधिकार। इसके एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको। क्या है? माई मेरा, माइन, माई, माइन, अवर्स, हिज, योर, इट्स, हर्ष, देयर एक्सेट्रा, ये सब क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। नंबर 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको बोलेंगे हम? अनिश्चितकालीन सर्वनाम, जिसका कोई भी अभी मतलब पर्टिकुलर समय नहीं है। एग्जाम्पल इसके हम देखेंगे। ऑल, मैनी, सम, सेवरल, एनीवन, नन, एवरीबडी, एनीबडी, ये सब क्या है? आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके साथ ही हम है 7 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? वितरणवाचक सर्वनाम। किसी चीज का हम डिस्ट्रीब्यूटिव, बंटवारा करेंगे। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वितरण करेंगे। जैसे ईच, आइदर, नाइदर,
एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, या हम जिसको बोलते हैं सापेक्ष सर्वनाम, जिसके बारे में सापेक्ष बात करें। हु, एज, हुज, whom, that, which, what, etc. ये सब क्या है आपके रिलेटिव प्रोनाउन। इसी के साथ हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। द वर्ड दैट डिनोट्स एनी एक्शन, बीइंग और पोजेशन आर कॉल्ड वर्ब। कोई भी जिसमें एक्शन होता है, कोई भी काम होता है, खाना, नहाना, गाना, हंसना, चलना, दौड़ना, ये कोई भी क्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। ठीक है, कोई भी एक्शन जिसमें होता है वो वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वर्ब 2 टाइप की होती है। एक तो ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, सेंटेंस में मेन काम हो रहा है, जैसे हम रन, राइट, डांस, ईट, ओके, सच टाइप। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो हम उसको क्रिया के साथ आपके वर्ब के उसके सब्जेक्ट के साथ जो लगाते, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। इससे हमें हेल्प मिलती है सेंटेंस को समझने में कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, या कौन सा सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव वर्ड। द वर्ड्स विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन, और कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, द वर्ड्स विच एड समथिंग द मीनिंग, जो सर्वनाम और संज्ञा का अर्थ बताते हैं, मीनिंग बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ अ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे हमने आपको प्रोनाउन का समझाया था, सेम उसका है। क्वालिटी जो गुण में पता चले, क्वांटिटी जो गिनती में पता चले, नंबर जिसकी संख्या हो, और डेमोस्ट्रेटिव जैसे हमने आपको पिछला बताया था वैसे ही। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम एडवर्ब पे। एडवर्ब क्या है, द वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ अ एडवर्ब। एडवर्ब कितने काइंड्स हैं उसके, 6 काइंड। डेफिनेशन क्या है फिर देख लेंगे। द वर्ड्स विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ अ मैनर, एडवर्ब ऑफ अ प्लेस, एडवर्ब ऑफ अ टाइम, एडवर्ब ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ अ डिग्री, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्या है, प्रीपोजिशन। These are the words which show how the person or things denotes by the noun or pronoun sub stands in relation to the something else objects in the sentence। तो प्रीपोजिशन में क्या है, words which show how person or things denote noun और pronoun stand relation, उसमें आपस में relation कैसे क्या है, nouns और pronouns के बीच में relation। ठीक है, ये क्या है, प्रीपोजिशन। ऑन द बेसिक ऑफ अ फॉर्मेशन देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन एंड फ्रेज प्रीपोजिशन। बिसाइड ऑन द बेसिक ऑफ द यूजेज, प्रीपोजिशन कैन ऑल्सो बी स्टडीड एज preposition of a time, preposition of a position, or preposition of a direction and movement towards, preposition of direction and movements from। okay, next है आपका conjunction। कंजक्शन क्या है, 2 चीजों को जोड़ के रखना। These are words which join 2 or more words, 2 शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, वो क्या है, कंजक्शन। क्लॉजेस और फ्रेजेस और सेंटेंस। इट कैन बी द फॉलोइंग 3 काइंड्स। कंजक्शन के कितने काइंड्स है, 3। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन, और कंजक्शन यूज्ड इन अ पेयर्स। ओके, लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, एक साइन बोलते हैं हम, जैसे हम पढ़ते हैं इंटरजेक्शन का साइन। ये क्या है अभी आपको बताते हैं। दीज वर्ड्स शो सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो आपकी सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताते हैं। जैसे कोई भी मिस हैपनिंग, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओ सैड न्यूज़। तो ये क्या है, एकदम सडन फीलिंग आई। किसी की मैरिज फिक्स हो गई, वाओ दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। किसी का बर्थडे है तो हम क्या बोलते हैं उसको, वाओ योर बर्थडे पार्टी हार्ट। तो ये क्या है, इंट्रोजेक्शन। सैडनेस, सैडनेस में कौन कौन से आपके यूज होते हैं, ओ, हम लोग सैड होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ओ माई गॉड, ओ वेरी बैड, ओ आ वेरी सैड, अलास, ओ गॉड, एक्सेट्रा। हैप्पीनेस में क्या क्या यूज करते हैं हम, ब्रावो, होर्रे, हाउ, नाइस, एक्सेट्रा। सरप्राइज जब हम होते हैं, जो हमें कोई ऐसी बात पता चलती है, व्हाट, इट इज राइट, व्हाट आर यू सेइंग सीरियसली, हाउ, वाओ,
गोश, yippee, एक्सेट्रा। आई होप आप सबको ये वाला पूरा टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप लोग बाय कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।